नोडेरो के मोहल्ला पीर जोगोट में महंगाई के सताए शख्स का इंतहाई इकदाम। अल्लाह डनो कहलोड़ नामी मेहनतकश ने महंगाई और माली मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई, लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। जंबर में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। शहर में कार सवार नौसरबाज गिरोह सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान डकैती की दूसरी वारदात। शहरियों को हजारों रुपए नकदी से महरूम कर दिया गया। कसूर में रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद का अहसन इकदाम। कसूर शहर में नादरा ऑफिस का कायम यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन नादरा से राबिता। अवाम की जानिब से इस इकदाम को खूब सराहा गया। और सियालकोट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास सदारत डिप्टी कमिश्नर मेसम अब्बास ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मूसा अली बुखारी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सादकाबाद थाना कोट सब्जल की हदूद में पुलिस मुकाबला। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। मुलजिमान लड़की से इज्तिमाई ज्यादती और कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर थे। मुलजिमान ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके मोगवी की लाश बरामद कर ली। पुलिस माल मसरूका की बरामदगी के लिए मुलजिमान को लेकर जा रही थी कि मुलजिमान के साथियों ने जेर हिरासत मुलजिमान छुड़वाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके दौरान दोनों मुलजिमान हलाक हो गए। नोडेरो के मोहल्ला पीर जोगोट में महंगाई के सताए शख्स का इंतहाई इकदाम। अल्लाह ढनो कलोड़ नामी मेहनतकश ने महंगाई और माली मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई, लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है, हकायक जल्द सामने आ जाएंगे। डिजकोट में जेवरात के तनाज़े पर भाई भाई का दुश्मन बन गया। मुतासिरा शख्स ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फ्राहम करने की अपील कर दी। मज़ीद जानते हैं खालिद जोगर की इस रिपोर्ट में। दजकोट 257 एबी जहांगीर खुर्द में बड़े भाई अब्दुल लतीफ से छोटे भाई ने अपना 7 तोले तलाए जेवर क्या मांगा कि बड़ा भाई छोटे भाई का दुश्मन ही बन। मैं जी 60-65 साल का बुढ़ा बंदा वा, मरीज आदमी दिल का। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਾਨਤਨ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 26 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਝੂਠੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਰੇਟਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਗਾ। मकान मेरे वाल साहब ने खरीदा सी, ये साडा अपना मकान है, ये साडे कोल कागज़ सारे साडे कोल ओरिजिनल है। लेकिन कुछ मेरे ताया जी है, उन्होंने जेवर फड़ाया सी मेरे अब्बू ने लैके, वो वापस मंगया जो साडियां शादियां करनियां सी ते उन्होंने देन तो इनकार कर दिता। तो उस तो बाद साडे मकान ते कब्जा करन नूं फिरदे जुराइम पेशा अफराद दे नाल रल के ते साडे मेरे वाल साहब दी जान लैण दी भी उन्होंने कोशिश की, 1-2 दफ़ा गड्डी विच मारी है
तो गया। छोटे भाई मोहम्मद रफीक ने 26 लाख रुपए का मकान खरीदा 3-4 साल कबल और तमाम सरकारी कागजात भी छोटे भाई के नाम पर हैं। इसके बावजूद बड़ा भाई गांव के जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर छोटे भाई के मकान पर कब्जा की कोशिश करने लगा और छोटे भाई की जान लेने की भी कोशिश की। टोटों और जराइम पेशा अफराद से मिलकर थाना डिस्ट्रिक्ट में छोटे भाई के खिलाफ झूठी दरखास्तें देने लगा, जिस पर गाँव के लोगों ने छोटे भाई के हक में एहतजाज किया और आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਹੈ ਜੀ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਆ। 5-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ। कैमरामैन जवेद मुगल के साथ खालिद डोगर, कोहिनूर न्यूज़। शहरी मीरवा में कब्जा माफिया से शहरी परेशान, मुतासरा शख्स ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। इस हवाले से मुतासिरा शख्स पीरसन मुहर्रम अली दस्ती का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जमीन मुझे इंडियारी में जी तो मुझे भाव बाटे हूँ लोन जे लाइ वठी तव्हांखे लोन वठी थो ॾियां, हाणे उहा ज़मीन दिखाए हाणे पंहिंजे मका ते कराए छॾी आहे। मूंसां ज़ुल्म आहे, ना हक़ आहे, मुंहिंजा बचा करे वञनि। उहा कंहिं करे इहा मकान में पंहिंजे नाले ते मोहम्मद अयूब हो केरु दस्ती आहे, हुन नाले कराए छॾी अथई। मूंखे मां वञा ज़मीन ते वञा थो, मूंसां विढ़नि था, मूंखे ज़मीन ते अचणु नथा ॾियनि। जंबर में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान, शहर में कार सवार नौसरबाज गिरोह सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान डकैती की दूसरी वारदात, शहरियों को हजारों रुपए नकदी से महरूम कर दिया गया। पहली वारदात जंबर छांगा मांगा रोड पर हुई, जहां मुलजमान ने महर अनवर अराई नामी शहरी से 14,000 रुपए छीन लिए, जबकि दूसरी वारदात ठट्ठी रोड पर हुई, जहां मुलजमान ने राना असलम नामी दुकानदार को 15,000 रुपए नकदी से महरूम कर दिया। नौसरबाज गिरोह अपनी मखसूस अंदाज में किसी भी दुकान के सामने खड़े होकर दुकान मालिक को आवाज़ देकर बाहर बुलाते हैं और नकदी छीन कर फरार हो जाते हैं। कसूर में रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद का अहसन इकदाम, कसूर शहर में नादरा ऑफिस का क़याम यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन नादरा से राब्ता, आवाम की जानिब से इस इकदाम को खूब सराहा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिका दौरे हुकूमत में चौधरी मंजूर अहमद ने कसूर शहर में पासपोर्ट और नादरा ऑफिस बनवाया था, मगर वक्त गुजरने के साथ नादरा ऑफिस को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना था। कसूर में सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मरीजों की इयादत की और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। MS डॉक्टर नियाज अहमद ने ख्वाजा सलमान रफीक को तिबी सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर ख्वाजा सलमान रफीक का इजहार बरहमी, डॉक्टर्स की हाजिरी समेत दीगर मसाइल हल करने की वार्निंग दी। अस्पताल में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने और मनसूबों की तकमील के लिए लेस्को और CNW के अफसरान को हिदायत भी जारी की। उन्होंने कहा कि किसी मरीज को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सफाई सुथराई के इंतजामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। MS हजरात मरीजों के बेहतर इलाज मुआवजा को यकीनी बनाएं। ओकाड़ा में कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद का मुख्तलिफ मकामात का दौरा, इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा भी इनके हमरा थे। मज़ीद जानते हैं अदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न सलवत सईद ने उकाड़ा का अचानक दौरा किया। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा जाहिद परवेज के हमरा महकमा ज़राअत, महकमा रेवेन्यू, ज़ेर तामीर स्पेशल एजुकेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल, साउथ सिटी हस्पताल और कैडेट कॉलेज उकाड़ा का दौरा किया और तमाम महकमों का रिकॉर्ड चेक करते हुए डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा को बेहतर से बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत दी। कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद ने ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास की सदारत भी की, जहां सदर अंजुमन ताजरान, चेयरमैन करियाना एसोसिएशन और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। इन्होंने खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ज़ेर तामीर मेयारी दरसगाह पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर साहिवाल ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और हस्पताल में मरीजों और उनके लाहिकीन से हस्पताल इंतजामिया के रवैये के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज लियाकत अली ने कैडेट कॉलेज के तालीमी प्रोग्राम, गैर निसाबी सरगर्मियों, जदीद उलूम से कैडेट रोशनास करवाने समेत कैडेट कॉलेज की सालाना कारकर्दगी के मुतल्लिक खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत डेप्यूटी कमिश्नर मिसम अब्बास ने की। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मूसा अली बुखारी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने रेस्क्यू रिपोर्ट पेश की। माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मानसून सीजन और मुमकिन सैलाब में रेस्क्यू की तैयारियों के हवाले से ब्रीफ किया। माजिद खान ने ज़िला में सैलाबी सूरत हाल और मुख्तलिफ सैलाबी मकामात के हवाले से ब्रीफ किया और बताया कि मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू की कारकर्दगी को सराहा और तमाम महकमों के अफसरान और अहकामात जारी करते हुए कहा कि मानसून और मुमकिन सैलाब से निपट आज़मा होने के लिए इक़दामात यकीनी बनाएं। बहावलपुर में डॉक्टर मोहम्मद तारिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में फिजियोथेरापी की सहूलत मौजूद है। हम आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे भी सर रेस्क्यू 1122 भावलों के जरिए तमाम मूनसून मुमकिन फ्लड 2022 के हवाले से शमशाई कनाल एयरपोर्ट रोड पर तमाम मुतल्लिका इदारों की बाहमी इश्तराक से फर्जी आबी मशकों का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी रेनो शाहिद मीनार मार्द ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी रेनो ने रेस्क्यू से खिताब करते हुए पंजाब एमएसएस रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि रेस्क्यू 1122 किसी भी एमरजेंसी में फौरी रिस्पॉन्स करने वाली सर्विस है, उनकी खिदमत काबिल तहसीन है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेन्यू भावलपुर ने मुतल्लिका इदारों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों की तैयारी पर बाहमी तामन पर इत्मीनान का इजहार किया। मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने रेस्क्यू 1122 की मानसून और मुमकिन फ्लड से मुतल्लिक तैयारी के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि इस फर्जी आबी मशक़ के जरिए पंजाब एमएसएस सर्विस रेस्क्यू 1122 अपने वसाइल का भरपूर मुजाहरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 दीगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के इदारों के साथ मिलकर प्री फ्लड अरेंजमेंट जो हैं उनको इंश्योर कर रही है। इसमें हमने फ्लड इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन की है, जो हमें टेंट प्रोवाइड किया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई फ्लड आता है तो हमने उसमें जो आर्जी कैंप बनाने हैं उनको इंस्पेक्ट किया। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम अपना इक्विपमेंट जो हमारे पास है फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है, दूसरे इदारों के पास जो फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है हम उसकी जो वर्किंग है उसको इंश्योर कर सकें। और इस वर्किंग को इंश्योर करने के लिए हमने आज मॉक एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया है। और इसमें मकसद ये है सिर्फ कि हम अपना जो इक्विपमेंट है उसको चेक कर सकें और साथ साथ अपना कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सकें अदारों के दरमियान में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही गांव गुलशेर गोरचानी में पीपल्स पार्टी का पावर शो। डॉक्टर अदनान समेत दीगर शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे में डॉक्टर अदनान, नूर हसन लगारी, हाफिज हबीबुल्ला, अब्दुल रज़ाक गोरचानी, गोरचानी बरादरी, अकलियती बरादरी, चौधरी बरादरी और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए सिंधी अजरक पहनाई गई। जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर अदनान का कहना था कि पीपल्स पार्टी के जाले अपनी मंजिल के जानिब गामजन हैं। कामयाब प्रोग्राम पर तमाम मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। लाहौर में DGPHA उमर जहांगीर का गुलशन इकबाल पार्क का दौरा। DGPHA ने गुलशन इकबाल पार्क में हॉर्टिकल्चर के काम का जायजा लिया। मियाँ वाकी जंगल का भी दौरा किया। DGPHA ने पार्क में बनी कैंटीन की सफाई सुथराई समेत दीगर कामों का जायजा लिया। कैंटीन पर रेट लिस्ट आवेज़ा करने की हिदायत जारी की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल ने DGPHA को काम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। DGPHA ने हॉर्टिकल्चर के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। DGPHA उमर जहांगीर ने कहा कि शहर लाहौर को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। जंड प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरी और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास।
बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि रसूलुल्लाह की हुर्मत पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि भारतीय मसनूआत का बाइकाट करते हुए सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म किए जाएँ। इजलास के बाद तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली निकाली गई, जिसमें चेयरमैन नसीम गुल खटक, वाइस चेयरमैन मुरीद हुसैन, सीनियर नायब सदर मखदूम सादिक कुरैशी, मोहम्मद हफीज़ नक्शबंदी, फ़ख्र आलम काजी और खालिद इमरान समेत आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। डेरा अल-यार में जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमात इस्लामी की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। बीजेपी रहनुमा के गुस्ताखाना रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए शदीद नारेबाजी की गई। रैली से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम फे के सदर अब्दुल गनी और जमात इस्लामी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादीनी ने मुतालबा किया कि भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए। ज़ाहिर पीर में जमात इस्लामी और ताजिर बरादरी की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। मज़ीद जानते हैं आसिफ इकबाल की इस रिपोर्ट में। भारतीय पार्टी बीजेपी की जानिब से हमारे आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़ाहिर पीर में भी जमात इस्लामी व दीगर मजहबी जमातों समेत अंजुमन ताजरन ज़ाहिर पीर की जानिब से पुरअमन रैली निकाली गई। रैली के शुरका के खिताब से पहले नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। शुरा ने हुकूमत वक्त से पाकिस्तान में भारतीय प्रोडक्ट के बाइकाट का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ आसिफ इकबाल, KN न्यूज़। शिकारपुर में भी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। रैली की क़यादत अमीर जमात ज़िला शिकारपुर अब्दुल रहमान ने की। शुरा ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा ने मुतालबा किया कि भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए। जमात अहले सुन्नत मुस्तफाबाद ने भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने भारतीय मसनूआत के बाइकाट का ऐलान किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर शाहीन की इस रिपोर्ट में। जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम अंजुमन ताजरान, सियासी समाजी नुमाइंदों और सहाफ़ियों की तरफ से भारत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुस्तफाबाद की अवाम ने भरपूर शिरकत की। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की खातिर निकला है, हम उस एक फर्द को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। जिन्ने जिन्ने भी तंजीमात के साथी आए हैं, सियासी हो समाजी या बारी ताला मोहब्बत रसूल का सदका सब पे मेहरबानी फरमा, तेरे गुस्ताख ने इसको नाबूद फरमा। कि मुसलमान वो है जो नबी पाक से मोहब्बत करे, जिसको नबी पाक से मोहब्बत नहीं है वो मुसलमान नहीं है। आज हम ये साबित करने आए हैं कि नबी पाक के एक इशारे पे हमारी करोड़ों मुसलमानों की जान हाजिर है। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर तौहीन रिसालत किसी कीमत पर और किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैमरा टीम के साथ आगे बढ़े और आपको बताएं कि शेखुपुरा में भी DHQ अस्पताल की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली प्रेस क्लब पहुँच कर अख्ताम पजीर हुई। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। शेखुपुरा में DHQ अस्पताल की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे।
रैली प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। बाजोड़ में यूथ ऑफ बाजोड़ की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने कहा अगर मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो भूख हड़ताल करेंगे। मज़ीद जानते हैं एहसानुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। बाजोड़ के सरकारी महकमाजात में बदनवानी और करप्शन के खिलाफ यूथ ऑफ बाजोड़ के जवान एहतजाजी धरने पर बैठ गए। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में रिश्वत के बदले असामियों की फरोख्त, उनमें जारी अक़रबा परवरी, तरक्याफ्ता फंड की खुरबुर्द, सियासी तौर पर तबादलों और तय्युनातियों, पुलिसिंग के कमज़ोर निज़ाम, मंशियात की कुल्लम कुल्ला फरोख्त, इंटरनेट की फौरी बहाली समेत मनपसंद अफराद से गैर ज़रूरी सरकारी सिक्योरिटी को वापस करने के मुतालिबात किए। बाजोड़ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और क्लास 4 से लेकर बड़े पोस्टों तक जिस तरह उपल बोलियाँ लगाई जा रही है, यहाँ के लोग ये समझ रहे हैं कि हमें मौका मिला है, जितना पैसा खाओ तो खा लो, लेकिन हम ये समझते हैं कि आप अगर एक पैसा आपकी पेट के अंदर है, न अल्लाह आपको माफ़ करेगा, न यहाँ हम आपको माफ़ करेंगे। ये सारे इस जज्बे से निकले हैं कि हम करप्शन से पाक बाजोड़ चाहते हैं। जो लोग जिसने मेरिट की खिलाफ वर्जी की, जिसके ऊपर इंक्वायरियाँ बनी है, जिन ऑफिसर के खिलाफ, उनको फौरी तौर पर ज़िला बदर किया जाए। हमारे 22 मुतालिबात हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। जब तक वो सारे मुतालिबात हल न हों हम भूख हड़ताल भी देंगे और यहाँ पे मरेंगे, लेकिन यहाँ से हम नहीं चले जाएंगे। ज़िले इंतज़ामिया और नाजिम डॉक्टर खलील ने एहतजाजियों से मुज़ाकरात किए, लेकिन बेनतीजा ख़त्म हो गई। यूथ ऑफ बाजोड़ के चेयरमैन रेहान ज़ेब खान ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल शुरू करने की धमकी दी और करप्शन में मुलव्वस सरकारी महकमाजात के हुकाम की फौरी तौर पर ज़िला बदरी का मुतालबा किया। एहसानुल्लाह खान, कोहिनूर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहसील जंड के नवाही इलाके जलवाल के जंगल में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के अमल में 22 रेस्क्यू जवानों ने हिस्सा लिया, जिनकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन ने की। रेस्क्यू अमले के मुताबिक आग खेतों को लगी थी, जो बाद में तेज़ हवा की वजह से घरों की तरफ आ गई, जिसके नतीजे में 5 मवेशी झुलस कर दम तोड़ गए। दीगर मवेशियों को फौरी तौर पर रस्सियां काट कर बचा लिया गया और घरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। शांगला के जंगलात में पे दर पे आतिशज़दगी के वाकयात में रेस्क्यू एहलकार समेत 6 अफराद जाम बहक। शहीद रेस्क्यू एहलकार निजामुल्लाह को सरकारी एजाज के साथ अबाई गांव पोरन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गाजी अहमद रिपोर्ट करेंगे। शांगला के जंगलात में पे दर पे आतिशज़दगी के वाकयात ने एक रेस्क्यूअर समेत 6 इंसानी जानों को निगल दिया। जिला भर में कई दिनों से जारी आग के बेकाबू शोलों ने अवाम को जहनी खौफ में मुब्तला कर दिया है। गुज़श्ता रोज तहसीली चकेसर और तहसीली बिशाम के पहाड़ी मकामात पर नामालूम वजूहात की बिना पर भड़कने वाली आग ने जहां एक तरफ बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, तो वहीं कीमती इंसानी जानों को भी अबदी नींद सुला दिया है। तहसीली चकेसर के दूरअफ्तादा पहाड़ी सिलसिले मांगा की जंगल में भड़कने वाली आग ने रेस्क्यू एहलकार की भी जान ले ली। रेस्क्यू एहलकार निजामुल्लाह फायर फाइटिंग के दौरान दम घुटने से जिंदगी की बाजी हार गया। शहीद रेस्क्यू एहलकार की नमाजी जनाजा अस्पताल ग्राउंड चकेसर में अदा कर दी गई। नमाजी जनाजा में लाइन डिपार्टमेंट समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाजी जनाजा के बाद जस्ती खाकी को अबाई गांव पुरन रवाना किया गया, जहां सरकारी एजाज के साथ सिपुर्द खाक किया गया। शहीद रेस्क्यू एहलकार निजामुल्लाह की भी मिसाल कुर्बानी पर अवामी हल्कों ने जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। टांक में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अहले इलाका पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बाद परेशान है। मज़ीद जानते हैं आदिम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। आप सोच रहे होंगे कि ये सराय थर के लोग और बच्चे हैं। नहीं, बल्कि ये टांग सिटी के बच्चे हैं। इन बच्चों की मासूमियत देखिए, ये सारा दिन पानी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। हुकाम बाला को इन पर तरस नहीं आता। टांग सिटी में 74 सालों से पानी का मसला हल न हो सका। इलाके के चेयरमैन का कहना था,
हमारे वार्ड टांग सिटी में पानी की शदीद किल्लत है, ख़ास करके हमारे वार्ड में तो बहुत शदीद किल्लत है। मोहल्ले वालों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें मीठा पानी चाहिए पीने के लिए, सिर्फ पीने के लिए चाहिए। तो मैंने उस टीएमओ को कॉल की, टीएमओ ने हमारी बात सुनी और 2 टैंकर फायर ब्रिगेड मंजूर करवाए। हमारी बात सुनी, हमारे अवाम की तकलीफ को अपना तकलीफ माना और फिर ये गाड़ी मंजूर करवाया। हम टीएमओ साहब का फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह हमारा यकीन है कि अपने वार्ड और टांग सिटी का खिदमत ऐसा ही करते रहेंगे। ये नाअहली है हमारे हुक्मरानों और टीएमए एहलकारों की, जिन मासूम हाथों में किताबें होना चाहिए उनके हाथों में पानी के गैलन और बोतलें थमा दी हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें 15% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बजट इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी काबीना ने पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें बजट की तफसीलात ज़ेर बहस रहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल आज शाम को बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड स्कीम के तहत 12 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। वजीर आला महमूद खान की जेर सदारत सेहत कार्ड स्कीम से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें मुफ्त इलाज के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि शहरियों के मुफ्त इलाज पर 29 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दिल के 1,06,000 से ज्यादा अफराद का इलाज भी हुआ, जबकि कैंसर के 58,000 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड क्वार्टर का दौरा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने CTD के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। एडिशनल IG CTD और SSP ट्रेनिंग विंग ने वज़ीर आला हमजा शहबाज को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अनारकली बम धमाके के केस को हल करने और दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने पर CTD के अफसरों में नकद इनामात और तारीफी असनाद की तकसीम की। वज़ीर आला हमजा शहबाज डेटा सेंटर, साइबर क्राइम यूनिट, जियो फेंसिंग सेंटर, लैब्स, IT में दीगर सेक्शंस का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मर्द और खातीन से मुलाकात की। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अमले की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की और CTD फोर्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के इक़दामात को सराहा। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि CTD की बुनियाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में रखी। हमारे दौर में लगाया गया ये पौधा अब तनआवर दरख्त बन चुका है। CTD फोर्स दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए CTD की खिदमत काबिल तहसीन है। वज़ीर आला हमजा शहबाज की CTD की पोस्टों पर भर्ती की मंजूरी भी दे दी। चीफ सेक्रेटरी को भर्तियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, शफकत महमूद, मियां महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, अंदरीब अब्बास, मुराद रास और मियां असलम समेत दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख का कहना है कि मौजूदा हालात में मुल्क की मईशत को तरक्की देने के लिए हंगामी बुनियादों पर सख्त फैसले करना होंगे। मार्केटों के औकात का रात 9:30 बजे तक मुकर्रर किए जाएं। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इरफान शेख का कहना था कि ज़राअत के शोबे में इस्लाहात की अशद ज़रूरत है
हुकूमत एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। बीजेपी तर्जुमान का गुस्ताखाना बयान, इस्लाम मुखालिफ बयान पर मुसलमानों का गम गुस्से का इजहार। बीजेपी तर्जुमान के तौहीन अमेज बयान के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर में 20 रोज के बाद कोरोना से 2 अफराद दम तोड़ गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 72 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 48% रिकॉर्ड की गई है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि वो किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने नहीं जा रहे, ना ही कहीं जा रहे हैं। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि शुजात हुसैन से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो मुनासिब ना हो। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि वो लावारिस हो गए हैं। मुल्क में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 73 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये 50 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। मुमकिना सैलाब के पेश नजर हिफाजती इंतजामात के जायजे के लिए हेड सागिर के मकाम पर फर्जी मशकों का इनेकाद। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत, PDMA और जिला इंतजामिया के दीगर महकमों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अल्लादिता वड़ाइच और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद अदनान नवाज ने मशकों का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुमकिना सैलाब या किसी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निमटने और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम हिफाजती इंतजामात को पेशगी मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की पेशावराना महारतों को सराहा। उनका कहना था कि मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में रेस्क्यू एहलकारों ने हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया। ज़िला इंतज़ामिया और दीगर तमाम महकमों की जानिब से हिफाजती इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। इस मौका पर बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू एहलकारों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। बहावलपुर में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र फर्जी मशकों का मुजाहरा किया गया, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारों के जवानों ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे भी सर रेस्क्यू 1122 बारबो के जरिए तमाम मूनसून मुमकिना फ्लड 2022 के हवाले से शमशाई कनाल एयरपोर्ट रोड पर तमाम मुतल्लिका इदारों की बाहमी इश्तराक से फर्जी आबी मशकों का मुजाहरा किया गया। इसमें कोई एडिशनल डिप्टी रेन्यू शाहिद मीनार मार्च ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी रेन्यू ने रेस्क्यू से खिताब करते हुए पंजाब एमएससी रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि रेस्क्यू 1122 किसी भी एमरजेंसी में फौरी रिस्पॉन्स करने वाली सर्विस है, उनकी खिदमत काबिल तहसीन है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेन्यू भावलपुर ने मुतल्लिका इदारों की तरफ से लगाए गए स्टाल्स का मुआयना किया। उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों की तैयारी पर बाहमी तावन पर इत्मीनान का इजहार किया। मकबूल डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने रेस्क्यू 1122 की मूनसून और मुमकिना फ्लड से मुतल्लिक तैयारी के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि इस फर्जी आबी मशक के जरिए पंजाब एमएससी सर्विस रेस्क्यू 1122 अपने वसाइल का भरपूर मुजाहरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 दीगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इदारों के साथ मिलकर प्री फ्लड अरेंजमेंट जो हैं उनको इंश्योर कर रही है। इसमें हमने फ़्लड इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन की है, जो हमें टेंट प्रोवाइड किया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई फ़्लड आता है तो हमने उसमें जो आर्जी कैंप बनाने हैं उनको इंस्पेक्ट किया। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम अपना इक्विपमेंट जो हमारे पास है फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है, दूसरे इदारों के पास जो फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है हम उसकी जो वर्किंग है उसको इंश्योर कर सकें। और इस वर्किंग को इंश्योर करने के लिए हमने आज मॉक एक्सरसाइज
का अहतमाम किया है और इसमें मकसद ये है सिर्फ कि हम अपना जो इक्विपमेंट है उसको चेक कर सकें और साथ साथ अपना कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सकें अदारों के दरमियान में कि कौन सा चीज़ हमने कब इस्तेमाल करनी है, लोगों को अपनी एफिशिएंसी होनी चाहिए जो मैं खुरम साद के साथ फजल खान, कोहिनूर न्यूज़, बावलपुर। चकवाल में डेप्यूटी कमिश्नर अदनान महमूद अवान का असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा छप्पड़ बाजार का दौरा, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी, मयार और कीमतों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की कि बाजार में अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और मयार और मुकर्रर नरखापुर अमल दरामद को जांचने के लिए अचानक इंस्पेक्शन का सिलसिला बाकायदगी से जारी रखा जाए। डेप्यूटी कमिश्नर ने ताकीद की कि दुकानदार नरखनामे दुकानदारों में नुमाया जगह पर आवेजा करें ताकि सारिफीन अशिया ज़रूरिया की खरीदारी नरखों के बारे में मुकम्मल आगाही के साथ कर सकें। कबल अज़ीं डेप्यूटी कमिश्नर ने तहसील चौक के करीब कायम रेडी बाजार का भी मुआयना किया, जहां उन्होंने अशिया ज़रूरिया की कीमतों और क्वालिटी का जायजा लेते हुए इस अमर पर जोर दिया कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फ्राहमी पर खसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। डेरा इस्माइल खान में रूहानी बुजुर्ग हज़रत बाबा शाह लतीफ़ बुखारी के सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों ने दरगाह पर हाज़िरी दी। मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान का तारीख़ी दरबार आलिया हज़रत बाबा शाह अब्दुल लतीफ़ बुखारी का सालाना उर्स नहायत अक़ीदत और एहतराम से इख्तिताम पजीर हो गया। 2 रोज़ जारी रहने वाले इस उर्स मुबारक में डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों से आने वाले ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद ने दरबार पर हाज़िरी दी। उर्स के दूसरे रोज़ मुरीदीन की जानिब से दरबार पर चादरें चढ़ाई गई और लंगर तकसीम किया गया। बाद आज नमाज असर ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने रवायती दमाल में हिस्सा लिया। हाज़िरी पर आए ज़ायरीन का कहना था कि औलियाए अल्लाह ने हमेशा अमन व आश्ती और भाईचारे का दर्स दिया है। मुसलमानों को ये त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों को की जो अल्लाह जो है ना जी, उनके लिए जो ये सारा निज़ाम है और वो भाईचारे की है, मोहब्बत के साथ। इसमें कोई फिरकाबाद नहीं है और उसकी में कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात है। थोड़ा सा दोस्त अहबाब सारे जो ज़िले की हमारे जो दोस्त हैं, बाप हैं, बड़े छोटे हैं, इकट्ठे शिरकत करते हैं। एक बुजुर्ग को जो है ना वो मोहब्बत का तकादा करते हैं। डेरा इस्माइल खान के इस तारीख़ी उर्स में महफिल समा और दीगर रसूमात का सिलसिला रात गए तक जारी रहा और उर्स के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और तामीर और तरक्की के लिए इज्तिमाई दुआ कराई गई। कैमरामैन टीम के साथ सैयद रसूल। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात कम न हो सके। रियासत मैरीलैंड की एक फैक्ट्री में 23 साला हमलावर ने ज़ाती वजूहात की बुना पर गोलियां चला दी, जिसमें 3 अफराद हलाक और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जबकि मुलजिम भी जख्मी हो गया। दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने असलहा कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत असलहा खरीदने के लिए हद उम्र 21 साल मुकर्रर कर दी गई है। तरक्की पजीर के बाद दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बिजली की लोड शेडिंग ने मुश्किलात बढ़ा दी। जापान में भी बिजली का बहरान। हुकूमत ने आवाम को बिजली कम इस्तेमाल करने की अपील कर दी। हुकूमत ने घरों को जरूरत के वक्त रोशन करने की दरख्वास्त भी कर दी। बिजली बहरान पर 5 साल में पहली बार इजलास भी तलब कर लिया गया है। यूरोपीय यूनियन में 2035 के बाद पेट्रोल और डीजल इंजन की गाड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया, जिसके मुताबिक कंपनियों को धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां बनाना बंद करना होगी। 27 ममालिक में डीजल और पेट्रोल इंजन गाड़ियों की फरोख्त ममनू होगी। मैंडेट पेट्रोल या डीजल से चलने वाली नई कारों की 27 मुल्की ब्लॉक में फरोख्त पर पाबंदी के बराबर होगा। यूरोप में कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं का 12% हिस्सा गाड़ियों से खारिज होता है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गैर एलानिया दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। इसराइल और यूएई के ताल्लुकात को बाकायदा तौर पर मामूल पर लाने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अबू धाबी का ये दूसरा दौरा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे, जिसमें ईरान के झंडे में सरफहरिस्त होने का इम्कान है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रूसी काउंसिल जनरल ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस के दौरान तेल की तिजारत पर बातचीत हुई थी, ताहम पाकिस्तान से कोई सरकारी ख़त मौसूल नहीं हुआ था। रूस पर लगने वाली पाबंदियां पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकती हैं। पाकिस्तान समेत दीगर दोस्त ममालिक को सस्ते तेल की फराहमी में दिलचस्पी रखते हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमसे राब्ता करेगी तो हम सस्ता तेल फराहम करेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। रूसी कौंसल जनरल ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस के दौरान तेल की तिजारत पर बातचीत हुई थी, ताहम पाकिस्तान से कोई सरकारी खत मौसूल नहीं हुआ था। रूस पर लगने वाली पाबंदियां पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकती हैं। पाकिस्तान में दीगर दोस्त ममालिक को सस्ते तेल की फ्राहमी में दिलचस्पी रखते हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमसे राबिता करेगी तो हम सस्ता तेल फ्राहम करेंगे। नई पाकिस्तानी हुकूमत समझदार है और हम उम्मीद करते हैं कि तिजारती मामलात और तेल की खरीदारी के मामले को बेहतर अंदाज में डील करेंगे। केवी कप्तान केन विलियमसन को कोरोना हो गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन कोरोना में मुब्तला हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कबल केवी कप्तान को कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। केन विलियमसन में कोरोना की अलामत जाहिर होने पर टेस्ट किया गया था। अब वो 5 दिन तक करंतना में ही रहेंगे, जिसके बाद हमेश रदरफोर्ड को न्यूजीलैंड की टीम में शामिल कर लिया गया है, जबकि टॉम लेथम कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। विलियमसन की अदम मौजूदगी में न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा धचका होगा। टीम के टॉप 4 वेलजन, लेथम, विलियमसन और डेवन कॉनवे लॉर्ड्स में पहले टेस्ट की शिकस्त के दौरान किसी भी इनिंग्स में 15 रन्स भी बनाने में नाकाम रहे हैं। चेयरमैन तहरीके इस्तकलाल पार्टी पीपल्स मूवमेंट सैयद मंसूर गिलानी ने कबल अज वक्त इंतखाब का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि साबिक वुज़रा ने खुदकुश हमलों का नोटिस लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई है। चेयरमैन नेशनल डेमोक्रेट्स अलायंस मुस्लिम लीग जुनेजो इकबाल डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट और इस्तकलाली पार्टी के चेयरमैन सैयद मंसूर गिलानी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मुस्लिम लीग जुनेजो के चेयरमैन इकबाल डार ने कराची प्रेस क्लब में सरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कबल वक्त इंतखाबात के इनेकाद को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि खुदकश हमला करने वाले साबिक वज़रा के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत, बेरोजगारी, महंगाई और इस्तेलाली निज़ाम में आवाम का जीना दोबार हो चुका है। सियासी बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर चुका है। आवाम को बुनियादी हकूक़ से हमेशा महरूम रखा गया है, जबकि 1973 के आइन इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। PM और NDA में शामिल सियासी जमातों का मुश्तरका इजलास लाहौर और कराची में मुनक्किद हुआ। हमारी राय के मुताबिक पार्लियामेंट, अदलिया, रियासती इदारों को अपने आइनी दायरे अख्तियार के अंदर रहते हुए कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मौके पर हम हिंदुस्तान में BJP मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से होने वाली तौहीन रिसालत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। कश्मीर में होने वाली भारतीय बर्बरियत मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी मुदाखलत करते हुए इन वाक़यात का न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।